चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite seasons from the 3 seasons rainy, winter and summer. Okay, ग्रुप ऑफ पीपल से उसको वोट करने के लिए कहा गया कि आपको कौन सी सीजन पसंद है। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 क्वेश्चंस को फाइंड करना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है Which season got the most vote। तो यहाँ पे टेबल से आपको नंबर ऑफ वोट्स किसको ज्यादा मिले हैं, तो कौन सी सीजन को, तो आप यहाँ से ही बता सकते हो। विंटर सीजन 150 वोट्स है। ओके, सो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट में विंटर। फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? विंटर। समझ में आ रहा है आपको? नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सभी सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। सीजन, उसके बाद है नंबर ऑफ वोट्स, उसके बाद हमें गिवन है, हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वोट्स लिखा है, उसके बाद फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल को हमें फाइंड करना है। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं सारे को। फर्स्ट यहाँ पे सीजन्स कितनी लिखी है? समर, विंटर, समर। सेकंड लिखिए रेनी सीजन, उसके बाद लिखा है विंटर सीजन। ओके, नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 90 है। रेनी सीजन के लिए 120 है, विंटर सीजन के लिए 150 है। तो टोटल्स यहाँ पे जो टोटल वोट्स होंगे, तो टोटल वोट्स कितने होंगे यहाँ पे आप काउंट करोगे, और उसमें क्वेश्चन में भी लिखा है 360 टोटल वोट्स है। कितने हैं टोटल? 360 वोट्स है। यहाँ पे भी काउंट करो तो 280 प्लस 90 कितना होगा? कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा ये 170। ओके, प्लस 90 हो जाएगा ना? 360 हो जाएगा। टोटल वोट्स है 360। तो फ्रैक्शन में हमें फाइंड करना हो, 90 है तो 90 360 का कितना है वो? 90 तो हम 360 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे 90 डिवाइड बाय 360, सबको 360 से डिवाइड करेंगे। फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, उसके लिए समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले 90 डिवाइड बाय 360 हम करेंगे। सो क्या होगा? 0 0 कैंसिल होगा। यहाँ पे होगा 9 डिवाइड बाय 36। सो 9 4 36 आता है, ऊपर कुछ ना बचे, मतलब 1 लिखते हैं तो 1/4 फ्रैक्शन होगा। इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। ओके, रफ वर्क में ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 0 0, 12 3 36 होता है। 0 0 कैंसिल होंगे, 12 डिवाइड बाय 36, 12 3 36 होता है, तो 1/3 फ्रैक्शन होगा इसका। और 150 डिवाइड बाय 36 है तो 0 0 कैंसिल होगा, 50 डिवाइड बाय 36 होगा। आगे भी कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं उसके, 5 3 और यहाँ पे क्या होगा? 12 3 3 कैंसिल होंगे, तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 5 डिवाइड बाय 12। ओके, फैक्टर्स कैसे निकलते हैं वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। क्या फाइंड करना है हमें? सेंट्रल एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? ये है आपके टोटल वोट्स। सेंट्रल एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें जो भी मिला है, टोटल आपका जो सर्कल होता है, टोटल
टोटल जो आपका सर्कल होता है ऐसा, ओके, ऐसा टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपको फ्रैक्शन मिला है उसको 360 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि इसको 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 360, 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 90। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल मिलेगा आपको 90। 130 को 360 से डिवाइड करोगे तो 360 को 130 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 120 डिग्री। और 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 360 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे इसके, तो क्या होगा, 12 3 जा 36, और यहाँ पे एक 0 है इसके लिए यहाँ पे मैंने 0 लिखा। और 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा, 150, कितना होगा, 150। तो यहाँ पे ये आपने सेंट्रल एंगल जो फाइंड किए हैं वो सही है कि गलत है, वो आप कैसे वेरीफाई करोगे, ये सारी डिग्री में है तो आप डिग्री लिखोगे यहाँ पे ऐसे, बराबर। सेंट्रल एंगल आपने जो फाइंड किया है वो सही है कि गलत है, कैसे प्रूव करोगे, तीनों सेंट्रल एंगल का एडिशन लिख दोगे, 150 प्लस 120 270, 270 प्लस 90 360, तीनों का एडिशन 360 आ जाए, मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया इतना? ओके, तो ऐसे आपको सेंट्रल एंगल को फाइंड करना है। अभी इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। इसमें हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 90 डिग्री कैसा होता है आपको पता है, 90 डिग्री कैसे होता है, एल टाइप का बनता है। तो 90 डिग्री किसके लिए है, समर के लिए है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समर। समझ में आया? उसके बाद 120 और 150 बचा, इतने पार्ट्स में हमें लिखना है, तो थोड़ा ऐसे होगा, तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसको हम कहेंगे 150 डिग्री, और ये होगा हमारा 120 डिग्री। ओके, ये है हमारा 90 डिग्री, टोटल मिला के 360 डिग्री हो गया। 120 डिग्री रेनी सीजन के लिए है, तो यहाँ पे लिख दो रेनी सीजन, और विंटर के लिए 150 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दो विंटर। समझ में आया? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके।